अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो ये जी हम पहुंच आए हैं स्कैंडिक होटल बर्लिन। तो एक चीज़ मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आज का नहीं है, ये 2 दिन पहले की वीडियो है। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हर रोज़ जो होता है, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो मुश्किल हो जाता है वीडियो को अपलोड करना। तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है, जब हम बर्लिन आए थे और हमने जब चेक इन किया था। तो चेक इन करने के बाद हमने अपना सामान वगैरह फिर रखा होटल के कमरे में, और उसके बाद फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। तो अभी इसके बाद जो आप देखेंगे वो हम खाना खाने इसके बाद वो जा रहे हैं। तो ये होटल की लॉबी थी जो आप पहले देख रहे थे, और इस वक्त जो है हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ थी, मुख्तलिफ़ मुल्कों की एम्बेसीज़ थी। तो ये मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दूं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के फ़्लैग्स लगे हुए हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि कौन से मुल्क की वो एम्बेसी है। तो बच्चे अपने अंदाज़े लगा रहे थे कि ये फ़लाँ मुल्क की एम्बेसी है, फ़लाँ मुल्क की एम्बेसी है। मुझे तो कोई और समझ नहीं आई। हाँ, इंडियन एम्बेसी का मुझे पता चल गया कि ये इंडियन एम्बेसी है, उसके फ़्लैग से जो क्या कहते हैं कि मुझे नज़र समझ आई कि ये इंडियन एम्बेसी है। मुझे वैसे वहाँ से कोई बिरयानी या कौरमे की खुशबू नहीं आई थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये इंडियन एम्बेसी है। तो ये थी सीज एम्बेसीज़ की रोड थी, मैंने खुद इसका नाम एम्बेसी रोड रख दिया है। तो क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग गए थे जो खाना खाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी वो पहले अपना जो पूरा ट्रिप है मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि हम किन जगहों के ऊपर जाएंगे, और मैंने क्या वो जो कहते हैं प्लान किया हुआ है। मेरा दिल है हम लोग जाएं, ब्रांडनबर्ग जाएं। और ब्रांडनबर्ग ये क्योंकि आपको पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन है बर्लिन में। टूरिस्ट जब आते हैं तो वो लाजमी वहाँ पर वो जो है जाते हैं। फिर टीवी टावर है जहाँ से आप पूरा पैनोरामिक जो है पैनोरामिक व्यू देखेंगे बर्लिन का। और फिर जो थी सिटी टूर है बोट के ज़रिए, ये मेरा प्लान है कि हम इन जगहों के ऊपर वो जाएंगे। और फिर जो थी कैथेड्रल ऑफ बर्लिन, जिसको बर्लिन डोम भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है। मेरा दिल है कि वहाँ पर जाएं और लाजमी बच्चे जो हैं वो उस जगह को देखें। मैं असल में 18 साल के बाद आई हूँ बर्लिन में। बर्लिन जो 18 साल पहले था उसमें और आज के बर्लिन में काफ़ी मुझे वो आज का बर्लिन बहुत ऑर्गेनाइज है। 18 साल पहले थोड़ा मुझे वो चीज़ें अभी भी रोड्स याद हैं, लेकिन अब मैं अभी ये गुज़र रहे हैं हम लोग, जो मैं देख रही हूँ बर्लिन जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छा वो मुझे लगा। क्योंकि हम लोग हैम्बर्ग से गए हुए थे, आपको पता है हैम्बर्ग में हम लोग रहे हैं, वहाँ से फिर हम लोग ट्रैवल करके फिर बर्लिन आए हैं। तो हैम्बर्ग थोड़ा सा वो मुझे लगा कि भाई इतना वो ऑर्गेनाइज नहीं है जितना कि वैसे भी हर जगह पर हर रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हैम्बर्ग में हो रहा था। तो बर्लिन आके मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लगा कि सारी रोड्स बहुत जो थे ना वो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलें जी, अभी हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। बच्चों ने डिसाइड किया कि वो मॉल ऑफ बर्लिन जाएंगे। खाना खाने की काफ़ी जगह थी हमारे उधर अराउंड उस एरिया में जहाँ पर हमने होटल लिया हुआ था, लेकिन बच्चों ने सोचा कि हमने खाना खाने मॉल ऑफ बर्लिन ही जाना है। तो फिर अभी हम लोग मॉल ऑफ बर्लिन की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दूँ और थोड़ी सी मेरी आपके साथ को बातें शातें भी हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं और आप लोग हम जानते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, बांग्लादेश की हिस्ट्री, पाकिस्तान कितना पुराना है, कब मार्ज़ वजूद में आया, इंडिया की एक हिस्ट्री है, हम उन चीज़ों को जानते हैं। और एक हिस्ट्री है, जैसे कि जर्मनी की भी एक हिस्ट्री है। आज का जो जर्मनी है जो मैं और आप जानते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो कार्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की मर्सिडीज़ बेंज है, यहाँ की BMW है, ये कारें बहुत मशहूर हैं। जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है यूरोप के अंदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं और आप आज के जर्मनी को जानते हैं। तो जर्मनी की एक दूसरी भी हिस्ट्री है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री है कि जर्मनी कब बना, ये कब ये जो थी ये सिविलाइजेशन कब हुई थी, कब ये जर्मन लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, इनकी तारीख़ क्या है। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा मैं उस हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी कि जो जर्मनी है, जो मौजूदा जर्मनी है, इसकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 150 साल पुरानी है। ये एक बहुत पुराना मुल्क नहीं है, 150 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। लेकिन अगर हम जर्मन सिविलाइजेशन को देखें तो ये तकरीबन 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जर्मन, जिसको रोमन अम्पायर में जर्मेनिया भी बोलते थे। और जर्मेनिया जिस वक्त बोलते थे उस वक्त इनमें दूसरे मुल्क भी आते थे, जैसे पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, हंगरी और ऑस्ट्रिया वगैरह, ये मुल्क जो थे इन सब को मिला के तो जो रोमन अम्पायर थे वो इन लोगों को जर्मेनिया बोलते थे। जैसे अरबिक में आपको पता है कि जर्मनी को अमानिया बोलते हैं, आई थिंक अमानिया
ہی بولتے ہیں. تو جو رومن امپائر تھی وہ ان کو بولتے تھے جرمینیا. اس وقت یہ لوگ ٹرائبس میں تھے. ٹرائبس کے بعد پھر یہ جو ہیں وہ اسٹیٹس میں وہ چینج ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ اسٹیٹس تھیں جو کہ پھیلی ہوئی تھیں مختلف جو پورے اس ایریے کے اندر. اور اسٹیٹ کے بعد پھر وہ آج جو جرمن ہے، وہ جو آپ کو جو ہم آج جو شکل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ جب رومن امپائر کا جب فال ہوا ہے تو اس کے بعد جو جرمن لوگ تھے یا جرمنی جو جرمن امپائر تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا. اور اسٹرانگ کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کے بعد پتہ ہے کہ 2 ورلڈ وار بھی ہو چکی ہیں. اور پھر جو اس وقت جو شکل ہے اس میں جیسے 1990 میں ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی جو ہے، یہ دونوں پارٹ جو ہے وہ یونائٹ ہوئے. تو جو موجودہ شکل ہے اس کو اگر ہم کہیں تو یہ پھر 1990 سے پھر آج کا جو جرمنی ہے جو ہمیں وہ نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو 150 سال پرانی ہے، اور اس سویلائزیشن کی ہسٹری جو ہے وہ 2000 سال پرانی ہے. تو چلیں جی، اس ٹائم سے ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں، اور یہ ہم پہنچ آئے ہیں مال آف برلن، جہاں پر ایک بچی ہے، یہ رسی کے اوپر چل رہی ہے. ہم نے کہا تھوڑا سا کھڑے ہو کے اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس کو ذرا دیکھا جائے. بیچاری ہمت کر رہی ہے، اور لیں جی فائنلی وہ پہنچ گئی اپنے دوسری طرف، رسی کی دوسری طرف. تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پر کھانا کھانے کے لیے. بچوں نے اپنے اپنی پسند کا کھانا کھایا. مجھے تو وہ کھانا ایک نظر آ گیا تھا، وہ انڈین اسٹال تھا، آئی تھنک 3 یا 4 فلور تھا یہاں پر مال آف برلن میں، جہاں پر کھانے کا ساری وہ جس کو ورائٹی کہتے ہیں وہاں پر تھی. تو میں نے تو وہ ایک لیا جو کیا کہتے ہیں انڈین رائس تھے اور چکن تھا. ارشد نے ایرانی کھانا لیا. ان کو ایرانی کا تھا کہ میں تھوڑا سا چینج کروں، ایرانی کھانا مجھے تھوڑا سا میٹھا میٹھا لگا. تو اس کے بعد بچوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں ٹرکش کھانا کھایا. ٹرکش کھانا زندہ باد ہر جگہ پر ہمیں مل جاتا ہے، اور میرے بچوں کو پسند بھی بہت ہے. وہاں سے ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد چونکہ ہم لوگ ٹریول کر کے آئے ہوئے تھے تو یہی سوچا کہ اس کے بعد کوئی شاپنگ ہوئی، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے بھی ٹائم ہو چکا تھا، دکانیں وغیرہ ہر چیز بند ہو رہی تھی. تو پھر ہم لوگ چلے گئے واپس ہوٹل واپس. جب ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہم لوگ ہوٹل واپس آئے ہیں. ہوٹل واپس آ کے پورا دن آپ کو پتہ ہے، یہ لیں جی آگے ہم لوگ واپس ہوٹل. اور ہوٹل آ کے تو ہم نے وہی کہ اپنا کیا ہمت ختم ہو چکی تھی، اور پھر سوئے اور اب آرام کیا. اور پھر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے نیکسٹ ڈے، میں آپ کو وہ ساری جگہوں کی وہ ہسٹری بھی بتاؤں گی، اور سارا کچھ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ بات ہوگی، اور پھر کیا کہتے ہیں آپ کو اور جو ہے وہ تفصیلات بتاؤں گی. خیال رکھیں، اور خدا حافظ.